दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ देश का नेता कैसा होना चाहिए उसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तो मतलब दंगा फसाद हुआ था। तब दिल्ली की जनता ने क्या काम किया था, दिल्ली की जनता ने गोली भी ऐसी मारी कि कपिल मिश्रा के पिछवाड़े में जला गई, और दिल्ली की जनता ने बटन भी इतनी ज़ोर से दबाया कि करंट शाहीन बाग तो नहीं बल्कि बीजेपी के दफ्तर में जा लगा। अब आगे और अमित शाह को लगा अगर बीजेपी ने देश की भलाई के बारे में, दिल्ली की जनता की भलाई के बारे में सोचा होता तो बीजेपी के लोगों को, पीएम नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, कपिल मिश्रा को, अनुराग ठाकुर को, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और 273 सांसदों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अकेले इंसान को हराने के लिए इतने लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काश इतनी मेहनत अगर दिल्ली की जनता के लिए, उसकी भलाई के लिए लगाई होती तो बीजेपी को इतनी बुरी एक तरफा हार झेलनी नहीं पड़ती। अगर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश की भलाई के लिए और जनता की भलाई के बारे में सोचा होता तो देश के 6-7 राज्यों में उनको एक तरफा हार का मुँह देखना न पड़ता। जिसने देश की भलाई के बारे में, जनता की भलाई के बारे में सोचा और काम भी किए, आखिर जीत उनकी ही हुई। जब किसी भी नेता को, मंत्री को ये लगने लगे कि मेरे काम से देश की 80% जनता खुश नहीं है तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यही देश की भलाई की बात है और यही मेरा मानना है। जो भी नेता चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी राज्य या देश का हो, जब उसे ये लगने लगे कि मुझसे या मेरे कामों से या मेरे कानूनों से, ये मेरे निर्णयों से या मेरे बनाए हुए निर्णयों से देश की 80% जनता खुश नहीं है और उनके खिलाफ, उनके कामों के खिलाफ, उनके कानूनों के खिलाफ, उनके निर्णयों के खिलाफ सड़क पर निकल कर नारे लगा रही है तो उस नेता को अपने पद से, अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या फिर खुद में, अपने कामों में, अपने कानून में, अपने निर्णयों में सुधार करना चाहिए, ना कि पैसा, रुपया, धन दौलत, प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में कुर्सी से चिपक कर बैठ जाए। जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री देश की भलाई के बारे में, देश की जनता के बारे में सही सोचेगा, चाहे वो कोई भी किसी भी पद पर ही क्यों न हो और चाहे किसी भी देश का ही क्यों न हो, वो देश की जनता को खुश न रख पाने की वजह से अपने पद से इस्तीफ़ा ज़रूर दे देगा। और जिसे इस कुर्सी का, पैसे कमाने का, धन दौलत, प्रॉपर्टी कमाने का लालच होगा या देश से और देश की जनता से प्यार नहीं होगा तो वो नेता कभी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहेगा। जैसे अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो इस्तीफ़ा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश की जनता सड़कों पर उतरकर इन लोगों से इस्तीफ़ा मांग रही है, लेकिन फिर भी इस्तीफ़ा देने से इनकार कर रही हैं। अब ये कुर्सी का, पैसों का, ऐशो आराम का लालच नहीं तो क्या है? कोई नहीं, मत दो, एक न एक दिन 2024 तक आते आते तो आपकी यानी बीजेपी की सरकार गिरनी ही है। ये देश के और इनके कामों को देखकर अंदाज लग ही रहा है। ये बीजेपी वालों के उल्टे सीधे कानून ही इनको देश से धीरे धीरे लपेटते जा रहे हैं। 2 साल के अंदर अंदर 7 राज्यों से इनकी सरकार गिर चुकी है। अब बिहार की बारी है, फिर बंगाल की और 2022 तक यूपी की। योगी जी की सरकार गिर जाएगी। फिर देखते हैं कि ये किस घमंड में कूदेंगे। देश के लिए और देश की जनता के लिए बुरे काम करोगे, देश के लिए और देश की जनता के लिए बुरे काम करोगे तो जनता का दिल दुखाओगे तो जनता भी आपको हरा कर आपका दिल दुखाएगी। किसी का दिल दुखाकर आज तक कौन खुश रह पाया है? जब तक तुम किसी का दिल दुखाओगे तो जाहिर सी बात है, इतिहास गवाह है, कोई तो होगा जो तुम्हारे भी दिल दुखाएगा। अब मैं अपना ये पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ। अगला पार्ट अगली बार लेकर के आऊँगा। खुदा हाफिज़।